ये चटनी आई है, ये चटनी आई है। ये वो मेरा घर कैसा है, मेरा घर। तो गाइस देखिए सिस्टर के घर आए थे आज, बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा था, दिल सा नहीं लग रहा था घर में, तो इसको भी छोड़ना था, तो इसलिए मैं है ना आ गई अम्मी के घर, क्योंकि दिमाग में है ना मेरे थोड़ी टेंशन सी हो रही थी। इस वजह से मेरा दिल कर रहा था कि मैं अम्मी के घर चली जाऊं, इनसे बातें करूं, बहनों से भाभीियों से, तो जरा मेरा दिल सा लग जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह सुबह उठ के है ना तबीयत ठीक नहीं, चक्कर सा आ रहे हैं। तो अब इसने मेरे खाने का इंतजाम करा है। अम्मी ने बनाए थे मछली के सिर, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी, भाई लाता है ना, तो सिर बनाए थे फिश के। तो वो मैंने ये मेरे घर आते सिर, तो फिर मैंने कहा चल मैं आ रही हूँ ना, मैं वहीं खा लूंगी। तो पराठे बना रही है ये मेथी के और आलू के, बहुत टेस्टी पराठे हैं। मैंने इससे कहा तू इकट्ठे ही बना ले, जब भी साथ ही बैठ के खाएंगे, और सिर गर्म हो रहे हैं फिश के। ठीक है फ्रेंड्स, अब खाएंगे फिर अम्मी के घर जाएंगे। अम्मी बुला रही चाय के लिए, और जुराब में पहन के नहीं आई थी तो ठंड लग गई थी मुझे बहुत ज्यादा, तो इसने ये जुराब ला के दी है। ये वाला सूट पहन के आई हूँ। जूबी दिखाइए अपनी कमीज। और इसकी मैंने है ना गाइस, ये हमारा काम होता है ना, तो उसमें से कपड़ा बचा था, तो मैंने ये 2-3 कलिए जोड़ जोड़ के कमीज बनाई है। एक इसका सूट बनाया था शैनील का, दिखाइयो। ऐसा है ना इसकी पट्टी जोड़ जोड़ के फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टी जोड़ जोड़ के मैंने इसका ये बनाया सूट शैनील का। और यहाँ चल रहा है हीटर, गरम गरम सिकाई हो रही है हाथों पैरों पर, और आ रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। आइए और आप भी खाइए। गाइस ये चटनी आई है। तो गाइस देखिए ये है मच्छी के सिर। सिर जो होते हैं ना ये सोली के नहीं है, ये मतलब बड़ी मछली होती है ना, पापलेट जो बड़ी मछली होती है ना उसके होते हैं, गोशी होता है ये। देखिए ये रहा, बिल्कुल गोशी होता है ये, नाम है मछली के सिर। ये देखिए बड़ी वाली मछली होती है पॉपलेट। तो ये फ्रेंड्स, ये खाने के लिए हम इतनी दूर आए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो वहाँ मिलते ही नहीं है ना ये। चलो गाइस खाते हैं चटनी पराठे और रोटी से। लो ये गरम गरम पराठे भी आ रहे हैं बन बन के, मेथी के आलू के। लो खाओ। तो गाइस देखिए फिर भाभी ने है ना खीर बनाई थी, शीर बनाई थी, सवैयों होती है ना उसकी शीर बनाई थी। और ये तैयारी कर रही थी पाए की बिरयानी की, है ना लिमरा, पाए की बिरयानी और पाए का सालन। क्योंकि वो छोटी वाली सिस्टर आई थी, वो भी जा रही थी, फिर मैं भी आ गई थी ना, तो फिर वो बोली कि चलो उसी, वैसे तो वो जा रही थी ना उसी की वजह से ही खाना बनना था, ये तो मैं भी आ गई थी। फिर ये पाए की तैयारी हो रही थी, प्याज व्याज कट हो रही थी, पाए उबल गए थे, और इधर मसाला वसाला भून नहीं थी, वो पीस रही थी लहसुन वगैरह। और इतने टेस्टी हो गए थे ना पाए, मैं आपको क्या बताऊँ, पाए भी टेस्टी हो गए। सबसे बेहतरीन जो लगी ना मुझे, वो लगी पाए की बिरयानी, इतनी टेस्टी हो गई थी, बहुत टेस्टी। तो गाइस देखिए बहुत ही अच्छी टेस्टी बिरयानी हो गई थी। मैं क्या करूं, जितने भी होटल है ना, ये सलाम बिरयानी और कोई भी बिरयानी हो, ये सारे फेल हो गए थे। इतनी टेस्टी बिरयानी बनाई मेरी भाभी ने पाए की कि बस मज़ा ही आ गया, सही में इतनी अच्छी बिरयानी थी। और बस सेम टू सेम वही यखनी करी थी इन्होंने, पाए की एक जगह यखनी करी थी, और फिर बस उसको अलग अलग हिस्सों में बांट लिया था। थोड़ा सा बिरयानी के लिए कर लिया था, थोड़ा सा इधर उसके लिए। और ये देखिए इब्बू जा रहा है। तो गाइस देखिए वो जा रहा था ना, तो ये बोला कि इब्राहिम नाम है, इसे प्यार में इबू इबू कहते हैं, कि ये बोला कि मैं तो इसे लेके जाऊंगा शिफा को लेके जाऊंगा, आप ही को लेके जाऊंगा। और हम कह रहे हैं मत लेके जाए, इसके पापा वेट कर रहे थे जाने का, और ये कह रहा मैं तो इसको लेके ही जाऊंगा अपने साथ। अब बस ये जिद कर रहा था। फिर देखिए गाइस ये खाना खा रहे थे हम, बहुत ही टेस्टी बिरयानी हो गई थी, बहुत ही टेस्टी पाए हो गए थे, अचार था मिर्ची का। और देखिए ये बस खाना वाना खा के फिर ये चली गई थी बहन हमारी, और बस फिर बातें बातें करी, चाय पी, रात को बातें करी हमने अम्मी ने और हमने, 4 बजे तक कम से कम हमने बातें करी, सुबह हो गई थी। फिर बस मैं शायद अगले दिन जल्दी चली गई थी, मैं दोपहर को ही खाना खा के फटाफट। और ये तो इसके पास से हट ही नहीं रहा था, इसे बर्तन भी नहीं धोने दे रहा, बार बार ये कर ही जा रहा कि मैं भी जाऊँ, साथ चलो साथ चलो साथ चलो। फिर यहाँ पर ये जब आने लगे थे, इसके पापा बाहर वेट कर रहे थे, वो शमा भी बुरखा ओढ़ रही थी। तो पैसे मिल गए बेटे को, पैसे मिल गए बेटे को। तो गाइस देखिए फिर ये जाने लगी थी, तो ये बोला कि मैं शिफा को लेके जाऊंगा, और ये जिद करने लगा क्योंकि इसकी शिफा के साथ है ना बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। और बस ये मना करे जा रही थी, जिद कर रहा था कि मैं तो लेके ही जाऊंगा शिफा आप ही को, शिफा आप ही को।
तो गाइस देखिए, जहाँ समझा जाता है ना तो बच्चों को भी पता चल जाता है कि हाँ कौन मोहब्बत कर रहा है। अब ये काफ़ी रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि बच्चों को देख देख के ही जलने लगते हैं, पर हमारे अंदर ऐसी आदत नहीं है। अल्लाह के शुक्र से हम तो सब बच्चों को देख के खुश होते हैं, अपने भांजों को, अपने भतीजों को, भांजियों को, भतीजियों को। तो गाइस अपने बच्चों को देख के ही तो खुश हुआ जाता है। और काफ़ी तो ऐसे होते हैं रिश्तेदार कि देख के ही मुंह बना लेते हैं, बच्चों को देख के जलना, चिढ़ना, कुढ़ना। क्योंकि जब वो अपने उनके माँ बापों से ही मोहब्बत नहीं करते तो फिर वो उनके बच्चों से क्या मोहब्बत करेंगे। जब माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, उनके माँ बाप उनके अच्छे लगेंगे तो फिर बच्चे भी अच्छे लगेंगे। तो गाइज़ हमारे घर में ये फ़र्क नहीं करा जाता। हम तो अल्लाह के शुक्र से सबके बच्चों को समझते हैं, और जो हमारे बच्चों को नहीं समझता ना, और जब हमें दिख जाता है कि हाँ ये हमारे बच्चों को नहीं समझ रहे हैं, हमारे बच्चों से चिढ़ रहे हैं, भगा रहे हैं, थुतकार रहे हैं, तो फिर गाइज़ हम भी फिर उनके बच्चों के साथ, मतलब भगाते तो है नहीं, बस बोलते ही नहीं है। फिर हम भी ध्यान नहीं देते उनके बच्चों पर। आओ बैठो, खाओ पियो, जो करना है कर लो, हमें भी मतलब नहीं रहता। देखिए गाइस, फिर दोपहर का टाइम हो गया था, क्योंकि मैं रात रुकी थी ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैं रुक गई थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। जब से इसके पापा गए ना तो दिल सा नहीं लगता घर में, तो मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ। अब तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी जा रही हूँ, काम ही ऐसा हो जाता है। फिर भाभी ने बगड़ का आटा गूँध लिया, रोटी बना रही थी वो बगड़ की, और बनाया था उन्होंने बथुआ गोश्त। तो फिर हमने, ये भाई ने मेरे कट्टा मंगवा लिया था 10 किलो का, कहीं गांव से ही मंगवा लिया था, शायद कोई आ रहा था ना, तो उससे 10 किलो का कट्टा। बहुत ही अच्छी लगती है सर्दियों में ये रोटी, मक्का की, बाजरे की, और गाइस और होती हैं उसकी चावल की, बगड़ की। तो हम ये खाते हैं। मक्का की तो हमारे घर में बहुत कम खाई जाती है, एक बाजरे की खा लेते हैं हम, और एक इसकी खाते हैं। ये आ गई थी हमारी अम्मी भी मैदान में, ये बोली कि मैं बना के देखूंगी, तो इन्होंने भी 2 रोटी डाली अपने हाथों से। तो छोटी छोटी रोटियाँ डाल लेते सब। मैं हैंड टू हैंड सेक रही थी, एक चूल्हे पे भाभी बना रही थी। इधर रखी थी पाए की बिरयानी, ये बथुआ गोश्त, और ये रखे थे पाए। पाए तो देखिए जमीर जाते हैं, आपको पता ही, अगले दिन पाए जम जाते हैं। फिर इनको जब गर्म करते हैं ना, जब ये लिक्विडी होते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से बथुआ गोश्त पहली बार बनाया था हमने, फर्स्ट टाइम। बहुत ही टेस्टी हो गया था, बस क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो गया था। बहुत ही अच्छा। इसके अंदर और कुछ नहीं डाला था, ना पालक डाला था, ना मेथी, ना सोया, कुछ नहीं, सिर्फ बथुआ बथुआ डाला था धो के। और गाइस की रोटी बनाई थी, इतना टेस्टी हो गया था, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया था। आप भी एक बार बनाएं अपने घर में बथुआ गोश्त, बस गोश्त भून के और बथुए को धो के अच्छी तरह से, क्योंकि इसके अंदर रेत बहुत निकलता है। और बस इसके अंदर हरी मिर्ची जब डालेंगे ना आप गोश्त भून के, तो हरी मिर्ची के साथ बथुआ डाल के बस 2 सीटी लगा दें, और ये इतना अच्छा हो जाएगा। ये रही देखिए, अम्मी की भी आ गई टूटी फूटी रोटी। फिर इसको मैं जोड़ रही थी फिंगर से, पानी लगा के जोड़ देते हैं ना, बस तवे पे ही जुड़ जाती है। थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाता है, जब इतने सालों में रोटी वगैरह बनाते हैं तो। उससे तो खुद नहीं आती बनानी, आती हैं बस छोटी छोटी आती हैं। मिल ही नहीं रहा यहाँ पर आटा मुस्तफ़ाबाद में। अब जाएंगे, इसके पापा थे ना यहाँ पर इंडिया में, तो लेके आ जाते थे वो आटा। अब मैं उनसे पूछ भी रही हूँ दुकान का एड्रेस, तो उन्होंने मुझे बता भी दिया, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही आटा लाने की। तो इसलिए है ना, मैं घर गई थी और जी भर के खा के आ गई। अब देखती हूँ, बेटे को बता दूंगी एड्रेस, अगर उसके समझ में आ जाएगा ना तो फिर मंगवा के देखूंगी मैं भी आटा, वरना ये वाला आटा नहीं तो बाजरे का तो मंगवा ही लूँगी। और गाइस कूंडों का टाइम चल रहा है, हम कूंडे तो बनाते नहीं हैं, पर बच्चों की फ्रेंडों के फ़ोन आ रहे हैं, मम्मा कूंडे कूंडे कूंडे, तो ये कूंडे कूंडे कर रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सामान ला के कूंडे बना लेती हूँ, देखती हूँ। और ये भाभी ने मेरी शीर बनाई थी ना रात में जब मैं आई थी, अगले दिन फिर हमने जाते टाइम, बस जाने ही वाली थी, मैं भी तैयारी कर रही थी, बस खाना खा के मैं चली गई थी। तो जाते जाते उन्होंने बोला कि बाजी लो शीर खा लो, तो शीर खाने बैठ गए थे। और ये भाई इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, ये संभाले से ही नहीं संभल रहा था। पता नहीं नज़र लग गई थी, क्या हो गया था, बाबू को भी इतना परेशान करा, सारी दुनिया के आइटम इसके आगे रख दी, पर इसे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो भाई इसे बाहर लेके गया था, तो दिलवा के लाया था केक और चॉकलेट। अब भाई इसका बर्थडे मनाना पड़ा हमें, ज़बरदस्ती, बर्थडे था नहीं इसका, फिर भी बनाना पड़ा, क्योंकि इसे चुप कराना था। बच्चे तो ऐसे खुश हो जाते, या तो उनका हैप्पी बर्थडे की क्लैप करने बैठ जाओ या कुछ और करने बैठ जाओ। तो हमने क्लैप करी इसकी, तो देखो इसकी चालाकी देख लो। ये गाइस चॉकलेट खोल के, इसके ऊपर चॉकलेट नहीं थी क्योंकि पेस्ट्री दिलवा के लाया था भाई, छोटी वाली 2। अब इसने क्या करा, ये चॉकलेट ओपन करके और छोटे छोटे पीस करके केक में लगा रहा है। जैसा आपने देखा होगा चॉकलेट वाले जो केक आते हैं ना, उसके ऊपर चॉकलेट लगी रहती है डेकोरेशन के लिए, तो सेम ये वही कर रहा था। और काटने से पहले बच्चे उसे खा लेते हैं ना उठा उठा के, तो इनने सेम वही करा, पहले चॉकलेट लगा दी और फिर काटने से पहले इनने मना कर दिया, मम्मा अभी नहीं। फिर देखो ये चॉकलेट खा रहा है ये।
क्योंकि ये सिस्टम करते हैं ना बच्चे, तो इसे मज़ा आ गया, कह रहा मैं तो चॉकलेट खाऊंगा पहले। बस गाइस देखिए कितना अच्छा है ये, माशाल्लाह से सबका लाडला है, बच्चे तो सारे ही लाडले हैं हमारे। अम्मी के घर 3 बच्चे हैं, एक 2 बड़ी वाली भाभी के हैं और एक ये छोटी वाली का है। बस इन्हीं से ही पूरे घर में रौनक रहती है। जब तक वो 2 ऊपर बच्चे भी नहीं, बड़ी वाली भाभी के बच्चे भी नीचे नहीं आते ना, जब तक दिल ही नहीं लगता। फिर बुला के वो ना यहीं पर ही, कल भी मैं गई थी अम्मी के घर तो बहुत बातें कर रही थी नीचे बैठ के। भतीजी ये भी बहुत बातें करता है कि अंजुम बाजी के घर चलेंगे, मोमोज खाएंगे। मैंने इसको स्टीम वाले मोमोज मंगा के दिए, बहुत पसंद आए। फिर गाइस हम शॉपिंग करने गए थे वहाँ सी ब्लॉक की तरफ, ग्रोवर था, ग्रोवर गारमेंट्स। तो यहाँ से हमने 2 स्टॉल थी ये पश्मीना की, ये परचेज़ की थी। एक पिंक कलर की, एक ग्रे और एक ब्लू कलर की, 3 ली थी। MRP इसकी हाँ काफ़ी महंगी थी, बस 2000 की एक पड़ी है हमें, तो हमने 3 ली थी ये 6000 रुपये की। तो गाइस फिर बस देखिए अम्मी के घर से फिर मैं शॉल वॉल लेके अगले दिन रात को लाई थी मैं ये स्टॉल, फिर आ गई। गाइस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर